यहां पर सीधा सीधा उन्होंने ताना मारा वॉशिंगटन डीसी को, अमेरिका को ताना मारा कि देखो तुम्हारी हमारी डील जो भी है सो है, लेकिन ये जंगल के कानून पे तुम वापस मत जाना। जो ली क्यांग हैं, इज वेरी वेरी सीनियर, चाइनीज पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, नंबर 2 हैं शी जिनपिंग के, वेरी पावरफुल पर्सन इनसाइड चाइना। यार देखो सुनो, तुम जो कहते हो ना माइट इज राइट, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अमेरिका हैं, यार हमारे साथ ये सब चलेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली। आप दोस्तों ये मत समझिएगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में अगर एग्रीमेंट हो गई है तो इनके बीच में तनाव नहीं होगा, तनाव फिर रहेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, चाइना अगर चाहे तो ट्रंप की फैमिली को रातों रात खरबपति बना सकता है। चाइना के पास इतना पैसा है, चाइना को पता है इसके साथ लल्लो चप्पो करो, थोड़ी दाएं बाएं, अपने 4 बंदे लगा देगा, इसको अच्छे मूड में रखना, बस ठीक ठाक सर आप ही हैं, आपको नोबेल प्राइज के लिए ये बेच देगा अमेरिका को। सुपरफिशियली एक एग्रीमेंट हो जाएगी कि एक दूसरे के रास्ते में हम लोग नहीं आएंगे, चलो हाथ मिलाओ धंधा करते हैं, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला थर्सडे को। आप कहते हो रशिया बहुत बड़ा मिलिट्री सुपर पावर है, यूक्रेन इतना सा बिलांत भर का है, तुम्हें तो एक हफ्ते में यूक्रेन को निपटा देना चाहिए था। 4 साल से तुम लड़ रहे हो, हमारे सामने ये मत दिखाओ कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है। पुतिन के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि भाई फोकस, मिसाइल टेस्टिंग बंद करो, इससे कोई नहीं डर रहा। जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है जिसमें लाखों लोग मर रहे हैं, उसको पहले खत्म करो। ये जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग है, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है, राइट, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा रशिया यूक्रेन वॉर पर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कल ही हमने बात करी थी कि ट्रंप इतना खुश हो रहा है, इतना उतावला हो रहा है कि भाई हम चाइना के साथ डील करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ये होगा वो होगा। और कल भी मैंने यही बात बोली थी कि यार चीन इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा। चीन जो है इसके बारे में इतना उतावला नहीं हो रहा जितना डोनाल्ड ट्रंप हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बाजा बजा दिया कि हो गया भैया, हो गया। और यहां पे चाइना के तेवर कुछ और हैं। चाइना के तेवर क्या है दोस्तों? चाइना इतना खिंचा खिंचा सा क्यों लग रहा है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। असल में जो लड़ाई है ना, ये वर्चस्व की है। चाइना कोई भी कहानी सुनाए, अमेरिका कोई भी कहानी सुनाए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज चाइना वांट्स टू रिप्लेस अमेरिका एज द वर्ल्ड्स सोल सुपर पावर, और सारी की सारी लड़ाई उसी की है। आइए देखते हैं कि चीन ने क्या बोला। यहां पे दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने बोला कि 100% टैरिफ्स ऑफ द टेबल, यानी कि जो हमने 100% टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर, अब उनकी जरूरत नहीं है, दे आर ऑफ द टेबल। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारी डील जो है चाइना के साथ एकदम क्लियर हो गई है। तभी चाइना ने बोला डोंट रिटर्न टू द लॉ ऑफ द जंगल। चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग टुक अ स्वाइप एट वॉशिंगटन। यहां पर सीधा सीधा उन्होंने ताना मारा वॉशिंगटन डीसी को, अमेरिका को ताना मारा कि देखो तुम्हारी हमारी डील जो भी है सो है, लेकिन ये जंगल के कानून पे तुम वापस मत जाना। जंगल का कानून से क्या मतलब है? जो ली क्यांग हैं, इज वेरी वेरी सीनियर, चाइनीज पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, नंबर 2 हैं शी जिनपिंग के, वेरी पावरफुल पर्सन इनसाइड चाइना। इनका कहने का क्या मतलब है? इनका यह कहने का मतलब है कि यार देखो सुनो, तुम जो कहते हो ना माइट इज राइट, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अमेरिका हैं, यार हमारे साथ ये सब चलेगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, आप ये देखिए साहब। Warning nations not to revert to the law of the jungle in case of trade. He made the remark on Monday, days before US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping are set to meet for critical trade talks. Economic globalization and multipolarity are irreversible. The world should not return to the law of the jungle where the strong bully the weak. बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है। और यहां पे चाइना के प्रीमियर ली क्यांग ये कहते हैं कि यार देखो जो मल्टीपोलैरिटी है, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड तो है नहीं कि एक ही सुपर पावर है, मल्टीपोलैरिटी है, कई सारे पोल्स हैं इस दुनिया में, और ग्लोबलाइजेशन ये इरिवर्सिबल है। एक बार ये चलेगा फिर ये वापस नहीं आ सकते। ये रास्ते पे चल पड़े हैं। अब दुनिया को यही रास्ता फॉलो करना है जिसमें शामिल है मल्टीपोलैरिटी और ग्लोबलाइजेशन। द वर्ल्ड शुड नॉट रिटर्न टू द लॉ ऑफ द जंगल विद द स्ट्रांग बुली द वीक। ये डायरेक्ट तंज कसा है, ताना मारा है कि भाई आप कमजोर समझ के लोगों को बुली करना चाहते हैं, आप उनको दबाना चाहते हैं, तो चलेगा नहीं, आप दबा नहीं पाएंगे। He urged nations to defend and strengthen the international free trade system, underscoring China's positioning as a champion of global economic cooperation. Speaking at an association of Southeast Asian nations, ASEAN summit in Kuala Lumpur, Lee criticized what he calls unilateralism
ही कॉल्ड इट यूनिलैटरलिज्म, मतलब कि हमने अकेले ही कुछ काम कर दिया, जो हमें चाहिए था हमने कर दिया, यूनिलैटरली हमने कर दिया, हमने पूछा नहीं किसी से। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठ के उसने ट्रूथ सोशल पे डाल दिया कि इस देश के ऊपर इतने % टैरिफ, ना कोई बातचीत, ना कोई टॉक्स, ना कुछ। और आज की तारीख में वही बंदा तारीफें कर रहा है जिनके ऊपर टैरिफ लगाया था। मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मोदी इज माय बेस्ट, और शी जिनपिंग तो मेरे बड़ा क्लोज है, मेरा भाई जैसा है। बात यह है दोस्तों, यह थूक के चाटने वाली बात है। आपको लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी, आपने लड़ाई शुरू करी। जब आपने लड़ाई शुरू करी, आपने यह देखा कि अमेरिका के अंदर चीजें महंगी हो गई, आप ही के लोग आपको गालियां देने लगे, आपकी अप्रूवल रेटिंग जो आसमान छू रही थी अब वो जमीन छू रही है। आपको लगा डर, तो आपने बोला कि भैया अब वक्त आ गया यू टर्न लेने का। लेकिन ऐसे कैसे यू टर्न ले लें यार, इज्जत कम नहीं हो जाएगी? तो बड़ी बड़ी बातें करो और बीच में यह भी फेंक दो। इंडिया को बोलो डेड इकोनॉमी, लेकिन फिर बोलो कि मोदी इज माय वेरी गुड फ्रेंड। ये गेम ट्रंप खेल रहा है। Lee's remark came as tensions loom over Trump's reciprocal tariff, which have impacted nearly all major US trading partners, including China. These measures have rattled global markets and disrupted supply chains, deepening uncertainty across the international economy. Lee's statement also comes following an announcement from both US and Chinese officials that they had reached a basic consensus on a potential trade agreement. US Treasury Secretary Scott Bessent told reporters that the threat of an additional 100% tariff on Chinese goods was now effectively off the table. I think we have a very successful framework for the leaders to discuss on Thursday. तो भाई आज मंगल है, 2 दिन के बाद इनकी मीटिंग होने वाली है। अब इशू ये है कि इस मीटिंग में चलिए अगर इनकी डील भी हो गई, राइट, सबसे बड़ी बात जो है, जो चाइना को परेशान कर रही है, जो भारत को परेशान कर रही है, जो यूरोप को परेशान कर रही है, देखिए अगर एक कोई भी देश है, लेट्स से अमेरिका, लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े देश का, दुनिया के सुपर पावर का लीडर है, वो एक अपनी पॉलिसी बना दे कि साहब ये हमारी पॉलिसी है, कहानी खत्म, फिर लोग उसके हिसाब से काम करेंगे, राइट। यहां पे प्रॉब्लम ग्लोबल मार्केट्स को ये है कि हर दूसरे दिन ये अपनी पॉलिसी बदलता है, हर शाम को 4-5 बार ये ट्रूथ सोशल पे कुछ ना कुछ डालता है, कुछ ना कुछ इसको करना है। इससे क्या होता है, बिकॉज ही इज द यूएस प्रेसिडेंट, सारे मार्केट्स में उथल पुथल, सप्लाई चेन रप्चर हो जाती है, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, इसलिए लोग जो हैं दे आर फाइंडिंग ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स। अब लोग अमेरिका से धीरे धीरे कट रहे हैं। आप दोस्तों ये मत समझिएगा कि अमेरिका और चाइना के बीच में अगर एग्रीमेंट हो गई है तो इनके बीच में तनाव नहीं होगा, तनाव फिर रहेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, प्रिडिक्ट कर रहा हूं, आज का वीडियो आप नोट कर लेना। ताइवान says ties with US very stable ahead of Trump Xi meet। अब ये ताइवान बीच में क्यों बोल रहा है? ताइवान इसलिए बोल रहा है दोस्तों क्योंकि चाइना ने अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री एक तरफ की लगा रखी है, ताइवान पे उसकी नजरें हैं, हर चीज कंट्रोल करता है। अगर कोई भी ताइवान चला जाता है बड़ा आदमी किसी और देश का, चाइना के पसीने छूट जाते हैं। चाइना कहता नहीं है हमारी टेरिटरी है, तुम्हें हमसे परमिशन लेनी चाहिए। चाइना जो है ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है। उसने एक बार ऑफर करा था 1 country 2 systems, 1 country 2 systems। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे हांगकांग है, राइट, हांगकांग जो है इट इज पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन हांगकांग का पासपोर्ट अलग, हांगकांग की करेंसी अलग, हांगकांग का हर एक चीज हांगकांग की है वो टोटली अलग है। और इनफैक्ट हांगकांग से चाइना जाने के लिए आपको कागज चाहिए, आप ऐसे नहीं मुंह उठा के चले गए, यू नीड प्रॉपर वैलिड पेपर्स, और है वो चाइना के अंडर। तो चाइना ने ये ऑफर करा था कि साहब 1 nation 2 systems। ये ताइवान वालों ने मना कर दिया। ताइवान ने बोला भैया हम इंडिपेंडेंट हैं। Taiwan Foreign Minister Lin Chia-lung said Tuesday that he was not worried that US President Donald Trump would abandon the island in his meeting this week with Chinese President Xi Jinping in South Korea. Sir, don't be so sure. Don't trust Donald Trump. If Xi Jinping gives him a very good deal, a very sweet deal, which he likes, if Xi Jinping actually gives money to the Trump family, this man will disown Taiwan. This man does not work on the principle of morality. He works on the principle of short benefit, family benefit. Since taking office earlier this year, Trump has vacillated on his position towards China claimed Taiwan. As he seeks to strike a trade deal with Beijing, Trump says Xi has told him he will not invade while the Republican president is in office, but Trump has yet to approve any new US arms sales to Taipei. अब ये देखिए ना, ट्रंप ने बोला है कि शी जिनपिंग ने मुझे ये बोला है। अच्छा, ये बात शी जिनपिंग ने नहीं बोली, शी जिनपिंग ने कुछ नहीं बोला, ट्रंप खुद ही बाजा बजा रहा है कि शी जिनपिंग ने बोला है कि जब तक आप राष्ट्रपति हैं मैं ताइवान को उसके ऊपर चढ़ाई नहीं करूंगा, उसको निगल नहीं जाऊंगा। यह कैसी बात हुई? इसका मतलब जब ये राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब वो निकल जाएगा, ये कैसी बात हो गई? यानी कि ट्रंप फिर अपनी पर्सनल जो ग्लोरिफिकेशन है वो सीख कर रहा है कि यार जब तक मैं था, यही कहता है ना, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं शुरू होती, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो 7 अक्टूबर का जो टेररिस्ट अटैक था वो होता ही नहीं। अब ये बोलेगा कि नहीं साहब शी जिनपिंग ने मुझे बोल दिया है,
कि वो ताइवान के लिए कुछ नहीं करेगा जब तक मैं राष्ट्रपति हूं। इसका मतलब अगर तुम चाहते हो कि ताइवान सुरक्षित रहे तो मुझे बनाए रखो राष्ट्रपति। I don't know what this man wants. The fear in Taipei, which has long enjoyed strong unofficial support from Washington, is that Trump-Xi meeting this week in South Korea on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation Summit could see some sort of selling out of Taiwan's interest by Trump to Xi. Of course, 100%. देखिए, आप ये मान के चलिए कि ट्रंप बेच देगा। अगर ट्रंप को फायदा हुआ, वो अपने सगे भाई को बेच देगा। ये होने वाला है। ये कौन, ताइवान क्या बेचता है यार? ताइवान किस फेरिस्त में आता है? कौन सी लिस्ट में है ताइवान? चाइना इज अ सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना अगर चाहे तो ट्रंप की फैमिली को रातों रात खरबपति बना सकता है। चाइना के पास इतना पैसा है और चाइना को यह पता लग गया है कि ट्रंप कैसे रिएक्ट करता है। बोल देंगे एक दो इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने, एक काम करो, ट्रंप की फैमिली एंटरप्राइजेस में इतने पैसा लगाओ। जैसे हमारे यहां टाटा है, हमारे यहां अदानी है, हमारे यहां अंबानी है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। चाइना में भी ऐसे हैं बहुत सारे यार। चाइना बोल देगा किसी को। चाइना, देखिए, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। चाइना को पता है काम कैसे करवाना है। Asked whether he was worried Trump would abandon Taiwan, Lin told reporters in Taipei, no, because our Taiwan-US relations are very stable. No matter whether on security, trade and business and other areas, there is close cooperation. मैं एक बात बोलना चाहता हूं ताइवान को। ये देखिए साहब, ये है वन कंट्री टू सिस्टम्स जो मैंने बात करी थी ना, ये बात है नीचे, वन कंट्री टू सिस्टम्स, which all major parties in Taiwan have rejected. All major parties in Taiwan have rejected. अब ये बात है कि ट्रंप मानता है, नहीं मानता है, क्या होती है उसकी डील, लेकिन इस आदमी पे ये विश्वास करना कि चाहे कुछ हो जाए, ये कभी भी ताइवान को धोखा नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी ह्यूमन बीइंग हु इज विलिंग टू गिव दैट गारंटी अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की लॉयल्टी शिफ्ट होती है सुबह से लेकर शाम तक। अगर उसको ये पता लग गया, और ये जो फियर्स हैं, दिस फियर इज वेरी वेरी रियल। और मुझे लगता है कि ताइवान फालतू में ट्रंप को लेकर, मैं ये नहीं कह रहा ट्रंप बिल्कुल धोखा दे ही देगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ट्रंप ने धोखा दे दिया ताइवान को, डोंट बी वेरी सरप्राइज्ड, डोंट बी सरप्राइज्ड। हो सकता है, इट इज पॉसिबल। US-China trade truce leaves fundamental issues unresolved. Chinese and US trade negotiators have lined up an array of diplomatic wins for Donald Trump and Xi Jinping to unveil at a summit this week. Those easy hits are pleasing investors but leave deeper core conflicts unresolved. जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़े मजे आ रहे हैं, यार डील साइन होने वाली है, खूब पैसा कमाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन कुछ कोर इश्यूज हैं जिनके ऊपर बातचीत हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई है, और लोग कह रहे हैं कि हमें घबराहट हो रही है। जैसे मैंने कहा था ना पिछली स्लाइड में, आप ये मत समझना कि एवरीथिंग इज गुड बिटवीन द यूएस एंड द चाइनीज। ऐसा नहीं है। बिटवीन यूएस एंड चाइना एवरीथिंग इज वेरी गुड एंड हंकी डोरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन मंडे दैट आई रियली फील गुड अबाउट अ डील विद चाइना आफ्टर ऑफिशियल्स दिस वीकेंड इन मलेशिया अनवेल्ड अ स्लू ऑफ अग्रीमेंट्स टू ईज ट्रेड टेंशंस. Fundamental fights over national security appeared untouched, they said, along with Trump's stated core mission of rebalancing trade, making that harder. Chinese investment into America remains heavily restricted. क्या ट्रंप अलाउ करेगा चाइनीज रिसर्चर्स को अमेरिकन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में, अमेरिकन लैब्स के अंदर? क्या ट्रंप अलाउ करेगा कि द लेटेस्ट चिप्स शुड बी एक्सपोर्टेड टू चाइना? कैसा अलाउ करेगा? और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करता है कि यार हम तो कुछ बेचते नहीं चाइना को और चाइना हमें बेचा जाता है, इसके ऊपर क्या कोई डील होगी? हां, ट्रंप ये कह देगा कि सोयाबीन खरीदो, वो तो खरीद ही रहे थे यार, वो तो खरीद ही रहे थे। इसमें हुआ क्या, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि पूरा अचीव क्या करा इसने करके। ये अब डील करने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा कुछ दे देगा चाइना इसको, राइट? इसको चाइना को पता है इसके साथ लल्लो चप्पो करो, थोड़ी दाएं बाएं, अपने 4 बंदे लगा देगा, इसको अच्छे मूड में रखना, बस ठीक ठाक, सर आप ही हैं, आपको नोबेल प्राइज के लिए, ये बेच देगा अमेरिका को। Picking the low-hanging fruit makes the path ahead inherently tougher because it leaves the hard, high-stakes conflicts for last, said Sung Chenghao, a fellow at Tsinghua University in Beijing. The grand deal requires tackling profound disagreements on state subsidies, tech competition, and national security, areas where both sides' fundamental models clash. जो basic fundamental models हैं, वो clash करते हैं। हाँ, जैसे इन्होंने बोला ना, सुन चेंगहाओ, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है यार ये आदमी, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। दिस इज लॉजिकल व्हाट दिस जेंटलमैन एट सिंघुआ यूनिवर्सिटी इन बीजिंग इज सेइंग। लॉजिकल, फंडामेंटली लॉजिकल, दैट आपके जो कोर वैल्यूज हैं, कोर फंडामेंटल्स हैं, वो तो क्लैश कर रहे हैं यार। आप ट्रेड में इतनी सोयाबीन खरीदोगे, इतनी मटर खरीदोगे, इतना टमाटर, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन जो कोर फंडामेंटल्स हैं, क्या चाइना जिसने वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी बना दी है, वो चाइना अपना नेवल एक्सपेंशन रोक देगा? क्या चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोक देगा क्योंकि ट्रंप के साथ डील साइन हो गई है?
कुछ नहीं होने वाला, थिंग्स विल बी एज बिफोर। सुपरफिशियली एक अग्रीमेंट हो जाएगी कि एक दूसरे के रास्ते में हम लोग नहीं आएंगे, चलो हाथ मिलाओ धंधा करते हैं, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला थर्सडे को, लिख लो आप। यहां पे ट्रंप ने रशिया का न्यूक्लियर मिसाइल जो टेस्ट हुआ था, क्रूज मिसाइल का, कल हमने उसको कवर करा था, इसको बोला इनअप्रोप्रिएट and advised Russian President Vladimir Putin to focus on ending the conflict with Ukraine. Trump also highlighted the US nuclear capability, stating that they have a nuclear submarine. They know we have a nuclear submarine, the greatest in the world, right off their shores. So, I mean, it doesn't have to go 8,000 miles. And they are not playing games with us. We are not playing games with them either. We test missiles all the time. I don't think it's an appropriate thing for Putin to be saying either. By the way, he ought to get the war ended. A war that should have taken 1 week is now in its 4th year. That's what he ought to do instead of testing missiles. अब ये इन्होंने पुतिन को एक ताना दे दिया कि भाई जो लड़ाई आप कहते हो रशिया बहुत बड़ा मिलिट्री सुपर पावर है, यूक्रेन इतना सा बिलांत भर का है, तुम्हें तो एक हफ्ते में यूक्रेन को निपटा देना चाहिए था, 4 साल से तुम लड़ रहे हो, हमारे सामने ये मत दिखाओ कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है। बिल्कुल रूस के जो समुद्री तट है उसके बिल्कुल बगल में हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है और हमारी न्यूक्लियर सबमरीन भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकती है। और एक न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, अमेरिका की 4-5 होंगी उसके आसपास। तो ये ट्रंप ने स्टोरी सुना दी है। पुतिन के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि भाई फोकस, मिसाइल टेस्टिंग बंद करो, इससे कोई नहीं डर रहा। जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है जिसमें लाखों लोग मर रहे हैं उसको पहले खत्म करो। Russian oil company Lukoil to sell overseas assets after US sanctions. Russian oil giant Lukoil will sell its overseas assets, the company said late Monday after it was hit with US sanctions over the war in Ukraine, owing to the introduction of restrictive measures against the company and its subsidiaries by some states. The company announces its intention to sell its international assets. The sanctions would freeze all Rosneft and Lukoil assets in the United States and prohibit US companies from doing business with them. The two companies, which account for 55% of Russia's oil output, were also put out of SDN list sanctioned entities. A registry followed. मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, ये कह रहे हैं कि 4 साल हो गए और सब लोग छाती पीट रहे हैं कि लाखों लोग मर गए। इसके पहले जो बाइडेन छाती पीटता था, तो ये काम पहले क्यों नहीं करा यार? आई एम वेरी शॉक्ड। चलो डोनाल्ड ट्रंप तो अभी आया है जनवरी में, वी शुड नॉट ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप। इफ यू वांटेड टू पुट सैंक्शंस ऑन रशिया, रशिया इन्वेडेड व्हेन 24th of February 2022 को इन्वेड करा। आप मार्च अप्रैल मई तक करके सैंक्शंस खत्म कर देते, लड़ाई कब की खत्म हो जाती। सबके फायदे हो रहे थे ना। ये जितने भी गोरे देश हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज, सब लोग तो खरीद रहे थे। Everybody was buying oil and gas and they are still buying oil and gas. They are still doing it. जो 21 नवंबर का डेट डाला है अमेरिका ने, उसमें जर्मनी और यूके कह रहे हैं कि हमें एग्जाम्पशन दे दो भाई, हमें और थोड़ी देर तक खरीदने दो तेल। तो भाई साहब तिजोरी के अंदर तो सबने हाथ डाल रखा है लूटपाट मचाने के लिए। अभी देखिए साहब, ये जो है लुकोइल जो है ये अपने एसेट्स बेच रही है, इसको बहुत झटका पड़ा है। कहते हैं चाइना ने तेल खरीदना बिल्कुल लगभग अपना 70-80% के जो फ्यूचर ऑर्डर्स हैं वो लगभग उसने कम कर दिए हैं सी बॉन्ड के, और भारत भी तेजी से उन ऑर्डर्स को कम कर रहा है। दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़ी बात ये होगी ना, ये कब होगा, एवरीबडी इज वॉचिंग, क्योंकि ये जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग है, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है, राइट, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा रशिया यूक्रेन वॉर पर। तो देखते हैं, थर्सडे को मीटिंग है, 2 दिन बाकी हैं। दोस्तों जैसा भी होगा हम आपके सामने लेकर आएंगे, उसका कंप्लीट विश्लेषण करेंगे आपके लिए। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।